कभी कभी मनुष्य अनचाहे तरीके से अपने और अपनों की मौत को आमंत्रण देता है। उसकी खामियां, उसकी लापरवाही एक ऐसे जीव को पैदा करती हैं जो उसकी या उसके अपनों की जिंदगी खत्म कर दे। जी हाँ, मच्छर, वो भी डेंगू वाला मच्छर। ये मच्छर गंदगी से पैदा होता है और जब ये बड़ा होता है तो इंसान को अपना शिकार बनाता है। देखने में तो बहुत ही सामान्य सा लगता है। आमतौर पर मच्छर काटते हैं तो इंसान उसको ध्यान नहीं देता, लेकिन जब डेंगू वाला मच्छर इंसान के शरीर में घुस जाता है और इंसान का रक्तपान करता है तो उसके मुंह से निकला हुआ वो बैक्टीरिया इंसान के खून में घुस जाता है। और जब वो बैक्टीरिया इंसान के खून में घुल जाता है तो वो इंसान डेंगू का शिकार हो जाता है, बीमार और बहुत बीमार हो जाता है। अस्पतालों में भीड़ लग जाती है। डेंगू के इलाज के लिए लोग दर दर भटकने लगते हैं। स्वास्थ्य टीम एक्टिव हो जाती है, लेकिन नतीजा शून्य होता है, क्योंकि जब सिस्टम ही फेल हो तो इलाज संभव कैसे है। अंततः केवल आम इंसान नहीं, कभी कभी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस के ऑफिसरों को भी अपनी जान देनी पड़ती है। फैजल मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत मिली। सुनील कभी मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत मिली। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्या आपके शहर की गलियां साफ हैं? क्या आपके शहर से गुजरने वाली सड़क साफ है? क्या आपके घर का कूड़ा नगर पालिका उठाती है? क्या आपके घर का कूड़ा सड़क के किसी किनारे पर पड़ा होता है, या आपके शहर का कूड़ा किसी आउटर में डंप होता है? क्या आपके गलियों में पानी की निकासी की समस्या का समाधान है या नहीं? अगर ये सब नहीं है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपके घर घर में डेंगू का मच्छर भटक रहा है, जो आपको बीमार और बहुत बीमार कर देगा। अब आप बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे। अगर सही इलाज नहीं मिला तो डॉक्टर को कोसेंगे, हॉस्पिटल को कोसेंगे। उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता अपनाएंगे, वहां जाएंगे। आपका पॉकेट ढीला हो जाएगा, क्योंकि वहां भी पूरे पैसे में वो इलाज नहीं मिलेगा जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको इलाज के लिए जाना ही क्यों पड़ रहा है? क्या आप अपने घर के अगल बगल सफाई नहीं रख सकते? उम्मीद नगरपालिका और सरकार से करना छोड़ दें, क्योंकि अब तक नगरपालिका और सरकार आपके इस कार्य में तो सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है। शहर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की हैं। आपको हर एक व्यक्ति सड़क के किनारे कूड़ा फेंकता हुआ नजर आता ही होगा। वैसे ही इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से रिहायशी इलाके में सड़क के किनारे कूड़े का ढेर इकट्ठा है। नगरपालिका कूड़े की सफाई करवाती है या नहीं करवाती है? सफाई कर्मचारी कूड़े की सफाई करते हैं या नहीं करते हैं? ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दिन भर गाजीपुर शहर के कोने कोने में कूड़े का अंबार नजर आता है, और इन्हीं कूड़े के अंबार में जानवर भी नजर आते हैं जो इन कूड़ों में से अपना भोजन तलाशते हैं, और जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। यहाँ आपके मौत का पूरा इंतजाम है, क्योंकि इन्हीं गंदगी में से बीमारियां पैदा होती हैं। डेंगू वाले, मलेरिया वाले मच्छर पैदा होते हैं। यही मच्छर आपको काटते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। उचित इलाज, समय पर इलाज नहीं मिलता है तो आपकी या आपके अपनों की मौत हो जाती है। जरा सोचिए कि इन कूड़ों की वजह से इंसान को कैसे अपना जान गंवाना पड़ रहा है। क्या इन कूड़ों की सफाई नहीं होनी चाहिए? इसका जिम्मेदार कौन है, आप या सरकार? इस रिपोर्ट को मैं आपको पूरा दिखाऊं, इसके पहले आप डेंगू के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। गाजीपुर में आए आंकड़ों के अनुसार आज तक किट के द्वारा जांचे गए संदिग्ध डेंगू मरीजों की संख्या 4,412 है। किट द्वारा पॉजिटिव पाए गए मरीजों की संख्या 224 है और अब तक पुष्टि हेतु IMS
बीएचयू भेजे गए संदिग्ध डेंगू के सैंपल भी 224 है। यानी 224 को बीएचयू पुष्टि के लिए भेजा गया और 218 का परिणाम आया, जिसमें से 6 का परिणाम प्रतिष्ठित है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर जनपद में 127 डेंगू पॉजिटिव हैं। अन्य जनपद के 5 और निगेटिव 63 है, जिसमें इब्निकल 23 है। दावा है कि जनपद में डेंगू तथा अन्य मच्छर जनित बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। डेंगू के उपचार हेतु जिला अस्पताल में 25 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें केवल एक ही मरीज एडमिट है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 60 बेड आरक्षित किए गए हैं, जहां कोई मरीज एडमिट नहीं है, और निजी अस्पतालों में 32 बेड आरक्षित हैं, वो भी खाली हैं। ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट 26 नवंबर 2022 को जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट के आंकड़े कब से लेकर कब तक हैं, इसका जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या भी नहीं है, लेकिन जो सूचना हमारे पास आई है उसमें बताया गया है कि डेंगू से मौत हुई है। ये 22 वर्षीय फैजल है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फैजल गाजीपुर के आलमपट्टी का निवासी है। गाजीपुर शहर में स्थित MAH इंटर कॉलेज का पूर्व छात्र है। फैजल के पिता मोहम्मद अयूब का आलमपट्टी में ही इंडियन ट्यूब एजेंसी के नाम से एक दुकान है। अब फैजल इस दुनिया में नहीं रहा। फैजल के पिता मोहम्मद अयूब अकेले हो गए हैं। काश कि हमारे शहर में डेंगू का प्रकोप ना होता, तो आज फैजल की जान बच जाती। अनचाही मौत तो सुनील को भी मिली। सुनील कुमार प्रजापति गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली में आरक्षी के पद पर तैनात थे। शनिवार की रात उनकी मौत हो गई। वह पिछले 3 दिनों से बुखार और डेंगू से पीड़ित थे। साथी की असामयिक मृत्यु से कोतवाली में शोक की लहर दौड़ गई। सुनील रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के पूरे रामदीन गांव के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर उनकी नियुक्ति 25 मई 2019 को हुई थी। 26 नवंबर को जब सुनील की तबीयत खराब हुई तो सुनील को सैदपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें वाराणसी मंडल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाराणसी मंडल अस्पताल से उन्हें अर्दली बाजार में स्थित एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां सुनील की मौत हो गई। सुनील की मौत पर उनका पूरा परिवार गमगीन है और पुलिस विभाग भी गमगीन है। वहीं गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि गाजीपुर शहर के नजदीक कई रिहायशी कॉलोनियां हैं, जहां पर पानी की निकासी की समस्या है। वो पानी कहीं एक जगह पर जाकर डंप हो जाता है, इकट्ठा होता है, सड़ जाता है और उसमें डेंगू के मच्छर पैदा हो जाते हैं। वही मच्छर लोगों को बीमार कर देते हैं। नगरीय क्षेत्र से कूड़ा तो निकलता है, लेकिन डंप करने की उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए सड़क के किनारे गिरा दिया जाता है। वही कूड़ा सड़ता रहता है, एक दिन नहीं कई दिन तक सड़ता रहता है। बंदरों के आतंक से जन जन वाकिफ है। बंदर पूरे शहर में घूम रहे हैं। वो बंदर उस कूड़े को फैलाते हैं और उस कूड़े के फैलने की वजह से बीमारियां और फैल जाती हैं। अब आप कहेंगे कि इस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, तो सुन लीजिए, सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, आदेशित कर रही है, निर्देशित कर रही है कि अधिकारी इस समस्या का समाधान करें। लेकिन क्या अधिकारी इस समस्या का समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नगर पालिका का कूड़ा साफ हो रहा है? क्या आपके गलियों में गंदा पानी नहीं बह रहा है? अगर नहीं बह रहा है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, आप उसमें हमें बता सकते हैं। और यदि बह रहा है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप अस्पताल का रास्ता ढूंढेंगे। इस बीमारी का समाधान यही है कि गंदे पानी को साफ करने के लिए आप नगर पालिका का रास्ता ढूंढें या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। अगर वो आपको उचित रिस्पांस ना दे तो मीडिया आपके साथ खड़ी है, आप मीडिया से भी संपर्क कर सकते हैं। इसकी आवाज उठाई जाएगी ताकि आपके शहर से गंदगी साफ हो सके।